22 फरवरी 2022 शैड थीरियन की मॉम अपने घर की बेसमेंट में जाती है जहां सीढ़ियों के पास एक बकेट पड़ी हुई थी एंड दैट वाज अनयूजुअल क्योंकि वो बकेट हमेशा बाथरूम में होती है। तो वहां कैसे आई और उस बकेट को एक कपड़े से कवर किया हुआ था। मॉम ने जब वो कपड़ा हटाकर बकेट के अंदर देखा शी वाज शॉक्ड। वो जोर से चिल्लाई क्योंकि उस बकेट के अंदर उनके बेटे का कटा हुआ सर और उसके जेनिटल्स थे। ये सीरियसली क्रेजीएस्ट मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस है जो मैंने अभी तक कवर किया है। इसमें जेफरी डामर की फैन कम गर्लफ्रेंड एक लड़के का सर काट कर उसकी हेडलेस बॉडी के साथ कडल करती है और फिर उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी करती है। वो उसे डिसमेंबर करते हुए उसके बॉडी पार्ट से खुद को सेक्सुअली प्लेजर करती है और उसके जेनिटल से भी खेलती है एंड लेटर शी हैड द ऑडेसिटी टू लाफ अबाउट इट। हे गाइस, वेलकम बैक टू राय कोल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का केस है टेलर शबिज़नेस और उसके हॉरिफाइंग क्राइम्स पर। टेलर का जन्म 23 नवंबर 1997 ग्रीन बे विस्कॉन्सन यूएस में हुआ था। उसके मॉम एंड डैड मार्ला और आर्टूरो कोर्नाडो उसे बहुत प्यार करते थे। टेलर का एक छोटा भाई भी था, एजे कोर्नाडो। टेलर का पूरा नाम पहले टेलर डेनिस कोर्नाडो ही था, पर बाद में उसने अपने फैमिली नेम कोर्नाडो को हटाकर शबिज़नेस कर लिया। ये फैमिली शुरू एक नॉर्मल फैमिली की तरह हुई थी, ऑल स्वीट, बट सून इट गॉट रियली मेस्ड अप। जब टेलर सिर्फ 11 साल की थी तो उसकी मॉम मार्ला की डेथ हो गई थी। मार्ला को पीने की बुरी आदत थी। शी वॉज एन एडिक्ट जिसकी वजह से उन्हें लीवर साइरोसिस हो गया 2009 में एंड शी सकम टू इट। मार्ला की डेथ से टेलर को काफी बड़ा धक्का लगा था। वो पहले जैसी नहीं रही। अब उस फैमिली में टेलर, उसके डैड आर्टूरो और उसका भाई एजे ही बचा था। तो अब आर्टूरो की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा करे एंड ही डिड अ हॉरिबल जॉब एट दैट। वो बच्चों पे तो क्या ध्यान देता, उसने जल्द ही दोबारा डेट करना शुरू कर दिया और वो अपनी एज की एक वुमन से मिला और उन दोनों ने 2012 में शादी कर ली। टेलर को अब एक स्टेप मॉम मिल गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी अपनी स्टेप मॉम से कभी बनी नहीं। आई मीन किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल होता है एक नई मॉम को एक्सेप्ट करना। टेलर अब बिल्कुल चुपचाप रहने लग गई थी। वो अपनी फैमिली में किसी से भी बात नहीं करती और कोई उससे बात करता तो उन्हें पता चल जाता कि टेलर थोड़ी सी ऑड है। पर टेलर का ये बिहेवियर सिर्फ अपनी फैमिली के साथ था क्योंकि बाहर अपने दोस्तों के साथ शी वॉज एन एक्सट्रोवर्ट। उसे नए दोस्त बनाना, घूमना, पार्टीज में जाना बहुत पसंद था। उसने एक ईमो या फिर ब्रॉडली ऑल्ट पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर ली थी, विच मीन्स नॉर्मल लोगों का जो टेस्ट होता है, जो उनकी हॉबीज होती है, ऑल्ट किड्स का वो नॉर्मल टेस्ट नहीं होता। उसे मेटल म्यूजिक सुनना पसंद था, उसका ह्यूमर ट्विस्टेड था एंड शी वाज एक्सट्रीमली डार्क। इसके अलावा शी ऑल्सो डैबल इनटू नॉर्मल हॉबीज लाइक एनिमे देखना या फिर वीडियो गेम्स खेलना। तो सोचने वाली बात है कि घर से बाहर टेलर इतनी एक्सट्रोवर्ट थी, शी शोड अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी, तो घर के अंदर वो इतनी चुप क्यों रहती थी? एक डिस्गस्टिंग वजह हो सकती है। बाद में टेलर ने अपने एक रिलेटिव को बताया कि उसके डैड आर्टूरो ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था, उसका किया था जब वो एक बच्ची थी। नाउ हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट? टेलर का घर उसके लिए एक सेफ स्पेस होना चाहिए था, बट वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट था दैट शी गॉट मेस्ड अप। और वो सिर्फ 7th ग्रेड में थी जब उसने थेरेपी लेना शुरू कर दिया था। शी वॉज डायग्नोज्ड विद ADHD। वो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स पे थी और भी बहुत सारी मेड्स उसे प्रिस्क्राइब थी जो उसे लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। और आगे जब वो 18 साल की हुई तो उसने वो सारी मेड्स लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो अपने घर वालों से और ज्यादा डिटैच होती गई। उसकी अपने डैड और स्टेप मॉम से बिल्कुल नहीं बनती थी। वो जब भी बात करते उनकी बहस हो जाती, लड़ाई हो जाती। और सिर्फ टेलर की नहीं, उसके डैड आर्टूरो और उसकी स्टेप मॉम में भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। नॉट नॉर्मल लड़ाइयाँ, बहस। देयर वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस सिचुएशन गोइंग ऑन। तो अब आपको पता है कि उनके घर में माहौल कितना खराब था। तो जब टेलर एक बच्ची थी, वो स्कूल में थी, तो वो घर से कई बार भाग जाती थी और कुछ दिन तक वापस ही नहीं आती। वो अपने दोस्तों के या फिर बॉयफ्रेंड्स के घर पे रहती। इन्हीं दोस्तों में से एक था शैड थीरियन। इट्स नॉट कंफर्म, बट स्कूल टाइम में शैड थीरियन शायद टेलर का बॉयफ्रेंड भी था और आज इस केस का विक्टिम है, टेलर का विक्टिम है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब टेलर 12th ग्रेड में थी तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया था एक दूसरे बच्चे के साथ लड़ाई करने की वजह से। उसका बिहेवियर काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। वो घर पे भी अपने डैड और स्टेप मॉम से लड़ती रहती थी। तो उन्होंने टेलर को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहने टेक्सास भेज दिया और वहां पे ही उसने अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू की। एंड सरप्राइजिंगली उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास उसका बिहेवियर ठीक था, उसकी कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं आई। एंड ऑन द अदर साइड उसके डैड आर्टूरो को 2018
2012 में अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उसने एक 13 साल की बच्ची को उसके बेडरूम में सेक्सुअली असॉल्ट किया था। अब इस अरेस्ट के बाद उसकी वाइफ टेलर की स्टेपमॉम ने उसे डाइवोर्स दे दिया था और जब आर्टुरो पे ये सेक्सुअल असॉल्ट वाला केस चल रहा था तब टेलर ने भी अपने डैड के अगेंस्ट एक केस ओपन कर दिया। बिकॉज रिमेंबर टेलर ने बताया था कि उसके डैड ने उसे बचपन में सेक्सुअली वायलेट किया था। तो अब उस 13 साल वाली बच्ची के इंसिडेंट के बाद टेलर पे और ज्यादा यकीन होने लगता है। पर सैडली कुछ ही टाइम बाद टेलर ने अपने डैड के अगेंस्ट वो केस क्लोज कर दिया क्योंकि ना तो उसके पास केस लड़ने का टाइम था और ना ही फंड्स। और उस समय शी ऑल्सो गॉट इनटू हार्ड ड्रग्स और वो वैसे ही लोगों के साथ रहने लग गई थी। टेलर ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया नहीं, इस पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर वो एक लड़के को डेट करने लग गई, वॉरेन शबो। और 14 फेब 2020 वैलेंटाइन के दिन उन दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के बाद उन दोनों ने अपना सरनेम चेंज करके शा बिजनेस कर लिया क्योंकि टेलर का पास्ट मेस्ड अप था और वो एक नई शुरुआत चाहती थी, लिविंग हर सैड वर्ल्ड बिहाइंड। शादी से पहले टेलर का पुलिस के साथ कोई भी इनकाउंटर नहीं हुआ था, वो कभी जेल नहीं गई थी। पर अब जैसे लोगों के साथ वो रहती थी उसकी कंपनी बहुत खराब थी और उसका हस्बैंड भी ड्रग सप्लाई करता था, वो दोनों कंज्यूम भी करते थे और वो तो कई बार जेल भी जा चुका था। सो शी डिडंट रियली फाइंड अ डिसेंट मैन फॉर हरसेल्फ। पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इवन उन्होंने तो अपने गले पे एक दूसरे का नाम भी टैटू करवाया था। एनीवेज तो टेलर को पहली बार 21 जून 2020 को अरेस्ट किया गया था। पुलिस ऑफिसर्स को कॉल आया कि एक लड़की जो कि बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, लाइक शी इज ऑन ड्रग्स, वो बार बार घरों के दरवाजों पे जाके नॉक कर रही है। जब ऑफिसर मैकेंजी वहां पहुंचे और टेलर से बात करने की कोशिश की तो टेलर उनकी कोई भी बात का सही से जवाब ही नहीं दे रही थी। वो अपनी ही दुनिया में थी। उसने ऑफिसर को कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्यों रुकूं, और फिर उसने कहा कि वो तो एक दूसरे प्लेनेट पर है। आई मीन वाज प्रीटी ऑब्वियस शी वाज हाई। पर अभी तक उसका बिहेवियर अग्रेसिव नहीं था। पर जब एक दूसरे ऑफिसर ने उसे अप्रोच किया वो उनसे बहस करने लग गई और वो बार बार रोड की तरफ जा रही थी जहाँ पे बहुत सारा ऑनगोइंग ट्रैफिक था, तो ऑफिसर उसे रोक रहे थे। तो जब दूसरी बार ऑफिसर ने उसे रोड की तरफ जाने से रोका, टेलर उन्हें लाते मारने लग गई और जब दूसरे ऑफिसर ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, टेलर किक्ड हिम एज वेल। तो उस दिन टेलर पर अरेस्ट रेजिस्ट करने के और बैटरी के चार्जेस लगे थे, तो उसे 3 साल के लिए प्रोबेशन पे डाल दिया गया और उसे साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए भी भेजा गया। ये एक लौता इंसिडेंट नहीं था अपार्ट फ्रॉम हर मर्डर जब ये अरेस्ट हुई थी, क्योंकि इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद ही ये दोबारा अरेस्ट हुई थी। टेलर हाई स्पीड पे ड्राइव कर रही थी। एक पुलिस ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की बट वो नहीं रुकी। उसने रेड लाइट क्रॉस कर ली और एक बाइकर में ऑलमोस्ट टकरा गई थी। ऑफिसर्स उसका पीछा कर रहे थे। देयर वाज अ हाई स्पीड कार चेज। टेलर केयरलेसली लेन्स चेंज कर रही थी। उसे रोड पे बाकी गाड़ियों की कोई परवाह नहीं थी और उसने इतने लोगों की जान सिर्फ इसलिए खतरे में डाली कि शी वाज हाई और उसकी गाड़ी में मेथाम्फेटामिन जैसे ड्रग्स थे। टेलर एक कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में रुकी जहां पे उसके डैड रहते थे और गाड़ी से निकलते ही ऑफिसर्स ने उसे अरेस्ट कर लिया। बाय द वे उसके डैड आर्टुरो पे अभी भी वो सेक्सुअल असॉल्ट वाला केस चल रहा था, बस कोविड की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया और वो बेल पे बाहर था। एनीवेज टेलर ने ये क्राइम्स तो 2020 में कमिट किए थे, पर इसका कोर्ट रिजल्ट 2022 में आया था और इस बीच टेलर के साथ बहुत कुछ हो गया था। उसके हस्बैंड वॉरेन को ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से जेल हो गई थी। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और फिर उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। 2021 में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। शी हैड अ बेबी बॉय एंड सैडली 2021 में ही उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी। और इसी टाइम के आसपास जो टेलर का भाई था एजे, उसकी भी एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दिस वाज अ वेरी डार्क टाइम फॉर टेलर। इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था तो टेलर और ड्रग अब्यूज करने लगी और अपनी फैमिली में सबसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। और तब वो अपने स्कूल फ्रेंड्स से दोबारा मिली, जिनमें से एक था शैड थीरियन। वो सब साथ में घूमते, हाई स्कूल की बातें करते और ड्रग्स अब्यूज करते। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू, जब टेलर स्कूल में थी तो उसने शैड थीरियन को डेट भी किया था और अब जब उसका हस्बैंड जेल में था और उसे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था तो वो शैड से रिकनेक्ट करने लगी। शैड थीरियन का जन्म 7 सितंबर 1997 में हुआ था और अब वो 24 साल का हो गया था। शैड को कैंपिंग करना और वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था। वो अपनी फैमिली के साथ ही रहता था और अपने डैड को बिजनेस में हेल्प करता। बट ही वॉज एन आर्टिस्ट एट हार्ट। उसे वुड कार्विंग करना बहुत पसंद था। सब कहते थे शैड बहुत ही काइंड और हेल्पफुल था। ही हैड अ गुड लाइफ। बस उससे एक गलती हो गई, वो टेलर शा बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हो गया। एज आई सेड बिफोर, वो दोनों ज्यादा से ज्यादा समय साथ में बिताने लगे और उनकी ये फ्रेंडशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप में बदल गई। टेलर अब शैड के साथ अपने हस्बैंड पे चीट कर रही थी। शैड को टेलर काफी पसंद थी। वो उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहता था, बट टेलर का एक बच्चा था और जेल में उसका हस्बैंड, जिससे वो अभी भी बहुत प्यार करती थी, तो वो शैड के साथ सिर्फ कैजुअल फ्लिंग्स चाहती थी। इसी टाइम के आसपास टेलर एक फेमस सीरियल किलर जेफरी डामर से भी ऑब्सेस हो गई। वो उसके
बारे में पढ़ने लगी, सर्च करने लगी, डॉक्यूमेंट्रीज देखने लगी। पर डामर के बारे में जानकर नॉर्मली वन वुड बी डिस्गस्टेड, आप उससे नफरत करोगे, बट नॉट टेलर। टेलर को जेफरी डामर से प्यार हो गया था, वो तो उसे अपना बॉयफ्रेंड मानने लग गई थी। एनीवेज, तो अब तक इतना सब कुछ हो गया था और फिर जनवरी 2022 में टेलर को उस कार चेज और ड्रग्स वाले इंसिडेंट की वजह से 3 महीने हाउस अरेस्ट पे रखा गया। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि टेलर ने 2 बार इतने मेजर क्राइम्स किए हैं पर फिर भी उसे प्रॉपर्ली पनिश नहीं किया जा रहा, उसे प्रिजन टाइम नहीं दिया जा रहा, इसके क्राइम्स को लाइटली लिया जा रहा है। अगर इस बार टेलर को सही से पनिश किया जाता तो बस 1 महीने बाद वो शैड थीरियोन का मर्डर नहीं कर पाती। अब व्हाई डिड शी किल हिम? वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे और सेक्सुअली इन्वॉल्व भी थे, और टेलर ने तो ये भी कहा था कि उसे शैड बहुत प्यारा लगता है। तो उस रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था? अभी तक मैंने आपको टेलर शा बिजनेस के डेवास्टेटिंग पास्ट के बारे में सब कुछ बताया। बचपन में उसने अपनी माँ को खो दिया था, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, एंड शी ऑल्सो लॉस्ट हर ब्रदर एंड मच मोर। शी हैड अ सैड लाइफ, बट अब टेलर जो करने जा रही है वो इतना हॉरिफाइंग और ग्रूसम है दैट नो अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड कैन एक्सक्यूज। उस रात को टेलर और एक फ्रेंड ने शैड को उसके घर से पिकअप किया और वो सब एक अपार्टमेंट में चले गए, जहां पर उन तीनों ने वीड से लेकर मेथाम्फेटामिन जैसे ड्रग्स किए। दे वर एक्सट्रीमली हाई। उसके बाद शैड और टेलर उस अपार्टमेंट से निकल के शैड के घर पे आ गए और सीधा बेसमेंट रूम में चले गए। जब वो दोनों घर पे आए थे तब शैड की मॉम और उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड बाहर गए हुए थे। वो दोनों पूरी रात वहीं साथ बिताने वाले थे। वो वहाँ बेड पर और वीड स्मोक करने लगे, बातें करने लगे और धीरे धीरे फिजिकली इंटीमेट होने लगे। शैड और टेलर की एक अनयूजुअल फैटिश थी, ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिएशन, जिसमें वो सेक्सुअल एक्ट के दौरान एक दूसरे को किसी चीज से चोक करते थे ताकि ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचे। इट वॉज देयर थिंग। तो उस रात को भी शैड ने एक मेटल चेन निकाली जिससे टेलर उसे चोक करने वाली थी। इट वॉज नथिंग न्यू, वो हमेशा ऐसा करते थे एंड टेलर लव दैट। यू नो, टेलर ने कहा था कि वो शैड को चोक करके उसे एक डॉग की तरह घुमाना चाहती थी। जब इंटेरोगेटर्स ने उससे पूछा कि क्या चैड भी वैसा करना चाहता था तो टेलर ने कहा कि डजंट मैटर, मैं फिर भी वो करती। तो ये क्लियर था कि उस रिलेशनशिप में टेलर डोमिनेंट थी। उसने वो मेटल चेन ली और शैड को चोक करने लगी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल हमेशा की तरह था, बट हमेशा वो एक पॉइंट पे रुक जाते हैं। इस बार शैड स्ट्रगल करने लगा था, उसका चेहरा नीला पड़ गया था, बट फॉर सम रीजन टेलर रुक नहीं रही थी। शी केप्ट चोकिंग हिम। टेलर जैसे पागल हो गई थी। शी वॉज नॉट हरसेल्फ। शैड हाथ पैर मारता रहा, उसके मुंह से खून आने लगा जो टेलर के ऊपर गिर रहा था। उसे पता था कि शैड मर रहा है, पर फॉर सम रीजन वो रुकी नहीं। उसने कहा कि वो देखना चाहती थी कि अगर वो रुकेगी नहीं तो क्या होगा। वो शैड का यूं तड़पना ऑब्जर्व कर रही थी। वो शैड की हार्ट बीट अभी भी सुन पा रही थी, तो उसने उसे और जोर से चोक करना शुरू कर दिया। वो उसे लगभग 5 मिनट तक उस मेटल चेन से स्ट्रैंगुलेट करती रही। वो बेहोश हो गया एंड इवेंचुअली मर गया। आई डोंट नो टेलर क्या सोच रही थी, बट यू नो व्हाट, ये तो कुछ भी नहीं है। अब जो वो करने वाली थी दैट्स डायबॉलिकल। टेलर शैड की बॉडी को सेक्सुअली वायलेट करने लगी। यस, उसने उसके बॉडी पार्ट से खुद को प्लेजर किया। Now how messed up is that? शैड को मारने के बाद वो ऊपर किचन में गई और वहां से कुछ किचन नाइफ्स ले आई, जिसमें से एक बटर नाइफ भी था। आई डोंट नो उससे वो क्या करना चाहती थी, बट बाकी नाइफ से वो शैड की बॉडी को डिसमेंबर करने वाली थी। इसके उसके पास 2 रीजंस थे। फर्स्ट, वो शैड की बॉडी को काट कर उसे डिस्पोज करना चाहती थी, और सेकेंड, वो शैड के बॉडी पार्ट्स जो उसके फेवरेट थे, जैसे कि उसका सर और उसके प्राइवेट पार्ट्स, वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। सबसे पहले उसने शैड की बॉडी को बेड की एज पे लेटाया जहाँ पे उसका सर नीचे लटक रहा था। वहां नीचे उसने एक बकेट रखी और शैड के सर को अलग करना शुरू कर दिया, और थोड़ी ही देर में वो कट के उस बकेट के अंदर गिर गया। और इसके बाद टेलर ने शैड के बिना सर वाली बॉडी को 2 से 3 घंटे तक कडल किया। दिस इज वर्स देन अ हॉरर मूवी। टेलर ने फिर उसके बॉडी पार्ट्स जैसे कि उसके हाथ और पैर काटने शुरू कर दिए, और वो साथ ही साथ उन पार्ट्स से खुद को प्लेजर भी कर रही थी और उसके जेनिटल से भी खेल रही थी। इट वाज ऑफुल। टेलर ने इंटेरोगेटर्स को खुद बताया था दैट शी वाज king and cutting at the same time. अब दिस लाइन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मुझे नहीं लगता मुझे ये समझाने की जरूरत है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान टेलर हाई थी, तो बॉडी को काटते हुए उसे बीच बीच में नींद आ रही थी, पर उसने खुद को जगाए रखा और बॉडी को डिसमेंबर करती रही। इट्स क्रेजी, टू मी ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल कि टेलर हाई थी, बार बार उसकी आंख लग रही थी, पर फिर भी वो किचन नाइफ से और एक बटर नाइफ से उसकी बॉडी को काटती रही। उसने शैड का सर और उसके हाथ पैर अलग कर दिए थे, एंड फॉर सम रीजन उसने शैड के बैक की सारी स्किन भी उतार दी थी। शैड के सारे ऑर्गन्स इधर उधर कर दिए थे, और उसने उसका एक पैर काट के उसकी चेस्ट में डाल दिया था। ऐसा लग रहा था शैड की बॉडी से शी वॉज मेकिंग सम काइंड ऑफ आर्ट।
जैसा कि हैनिबल सीरीज में भी बनाते हैं। वो शैड के साथ उसकी डेड बॉडी के साथ ये सब कर रही थी एंड शी वॉज एंजॉइंग दैट। उसने उसके सर के साथ उसके जेनिटल्स को भी काट के एक बकेट में डाल दिया क्योंकि वो उन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहती थी, उन्हें अपने पास रखना चाहती थी लाइक सम ट्रॉफी, आई डोंट नो। ये सब करते हुए उसे ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी। शैड की मॉम और उसका बॉयफ्रेंड अब घर वापस आ गए थे। उन्हें पता था कि शैड और टेलर नीचे बेसमेंट में हैं, तो वो वहां नहीं गए और टेलर चुपचाप अपना काम करती रही। टेलर ने शैड को डिसमेंबर किया था ताकि वो उन पार्ट्स को आसानी से अपनी गाड़ी में रख सके और उन्हें डिस्पोज कर सके। पर सुबह होते होते वो बहुत थक गई थी एंड शी गॉट लेजी, तो उसने बस शैड का एक पैर ही अपनी गाड़ी में रखा और फिर वहां से चली गई, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स और वो पूरा मैस पीछे छोड़कर। टेलर तो वो बकेट ले जाना भी भूल गई जिसके अंदर शैड का सर और उसके जेनिटल्स थे जिन्हें वो अपने पास रखना चाहती थी। सुबह के 3 बजे जब शैड की मॉम ने सुना कि टेलर अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चली गई है, तब वो नीचे बेसमेंट में गई अपने बेटे से मिलने। बेसमेंट में उतरते वक्त उन्हें सीढ़ियों के पास वो बकेट पड़ी हुई दिखी जिसे एक कपड़े से ढका हुआ था। नाउ दिस वाज अनयूजुअल क्योंकि नॉर्मली वो बकेट बाथरूम के अंदर पड़ी होती है। उन्होंने जब उस बकेट से वो कपड़ा हटाया और अंदर देखा, शी वॉज शॉक टू से द लीस्ट। उन्हें पता था कि वो एग्जैक्टली क्या देख रही है पर यकीन नहीं कर पाई। वो चिल्लाई और अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया। उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें बताया कि बेसमेंट में एक बकेट में उन्हें उनके बेटे शैड का कटा हुआ सर मिला है। बाय द वे, शैड की मॉम जब पुलिस से बात कर रही थी तो वो सीमिंगली नॉर्मल एक्ट कर रही थी, लाइक वो रो नहीं रही थी, उनकी आवाज नहीं कांप रही थी, वो कंफ्यूज्ड भी साउंड नहीं कर रही थी। वो बहुत नॉर्मली डिस्क्राइब कर रही थी कि उन्हें उनके बेटे का कटा हुआ सर मिला है। आई गेस वो एकदम से सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा अब नहीं रहा। मे बी शी वॉज होपिंग कि उन्होंने जो देखा है वो झूठ हो, कोई मेस्ड अप डार्क प्रैंक हो, cause it was hard to believe। 10 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंची। इस क्लिप के अंदर शैड की मॉम पुलिस ऑफिसर्स को बता रही है कि वो बकेट वहां बेसमेंट में है। इवन पुलिस ऑफिसर्स को भी बकेट के अंदर देखने के बाद यकीन नहीं हुआ कि वो जो देख रहे हैं वो रियल है। उन्होंने पूरा रूम सर्च किया, बेड खून से भरा हुआ था और उन्हें वो ब्लडीड किचन नाइफ्स भी मिले। शैड के बॉडी पार्ट्स पूरे रूम में अलग अलग जगह छुपाए हुए थे, इवन उसके ऑर्गन्स भी। उसका हार्ट कहीं और मिला था और उसके लंग्स कहीं और। बाद में जब इंटेरोगेटर्स ने टेलर से पूछा कि तुमने उसके बॉडी पार्ट्स कहाँ छुपाए हैं, तो टेलर ने कहा, You'll have fun finding them। शैड की मॉम से बात करके पुलिस ऑफिसर्स को पता चल गया था कि इस सब में टेलर जरूर इन्वॉल्व है, तो वो उससे बात करने के लिए उसके घर पे गए। घर के बाहर उन्होंने टेलर की कार देखी जिसके अंदर कुछ बॉक्सेस पड़े थे, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनमें से एक बॉक्स में शैड का पैर पड़ा था। वो जब उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि स्नो के अंदर ब्लडेड फुटप्रिंट्स हैं जो टेलर की कार से होते हुए उस घर के दरवाजे तक जा रहे थे। वो ये सब इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि टेलर खुद ही बाहर आ गई। उसके हाथों पे कट्स लगे हुए थे और उसके कपड़ों पे खून। ऑफिसर्स ने उसे अरेस्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गए जहां ये इंटेरोगेशन हुई। जब इंटेरोगेटर ने इससे पूछा कि तुमने इसे क्यों मारा, लाइक ही नेवर डिड हर एनी रॉन्ग, तो टेलर ने कहा, You ever love something so much that like it happens to me. That's the feeling that I have. I love something so much that I इट्स अ गुड थिंग कि ये मर्डर इसने प्लान करके नहीं किया था और ये पकड़ी गई, क्योंकि इसमें एक सीरियल किलर की सारी क्वालिटीज है। पूरे इंटेरोगेशन के समय टेलर काम और कंपोज थी, उसे अपने किए पे जरा भी अफसोस नहीं था, बल्कि एक रिग्रेट था कि वो शैड का सर अपने साथ नहीं ला पाई। आई मीन उसके बिहेवियर, उसके डिमीनर से ये पता चल रहा था कि वो अपने आइडल जेफरी डामर की तरह दिखना चाहती है। शैड का मर्डर करने से जस्ट पहले टेलर ने जेफरी डामर के फोटो के साथ ये पिक्चर क्लिक की थी। उसके फोन में उसने डामर से रिलेटेड 300 से भी ज्यादा सर्चेस की थी, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक जेफरी डामर्स बट एंड जेफरी डामर वॉकिंग इनटू कोर्ट। शी वाज लाइक ऑब्सेस्ड। उसने एक साइकोलॉजिस्ट को यह भी कहा था कि 1 साल पहले वो और जेफरी डामर डेट कर रहे थे, विच इज क्रेजी क्योंकि जेफरी डामर तो 1994 में ही मर गया था। टेलर शव बिजनेस का केस विस्कॉन्सिन की हिस्ट्री के सबसे ग्रूसम और हाई प्रोफाइल केसेस में से एक था और इसका ट्रायल कंट्रोवर्शियल। टेलर ने इंटेरोगेशन के समय तो अपने पूरे क्राइम को डिटेल में डिस्कस किया था। शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग, पर फिर भी उसने कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड किया क्योंकि वो दिमागी हालत से ठीक नहीं है। शी इज मेंटली इल। पर जब कोर्ट ने टेलर का इवैल्यूएशन कराया तो रिजल्ट आया कि वो सेन है और ये ट्रायल स्टैंड कर सकती है। कोर्ट ट्रायल तो शुरू हो गया था पर टेलर के लॉयर्स अभी भी यही प्रूव करने में लगे थे कि वो मेंटली इल है। कोर्ट के अंदर जब टेलर के क्राइम की वो ग्रूसम डिटेल्स दी जा रही थी तो वो स्माइल कर रही थी, हंस रही थी। उसे अपने किए पे जरा भी अफसोस नहीं था। और 14 फेब 2023 को टेलर ने कोर्ट के अंदर अपने ही लॉयर पे अटैक कर दिया और ये केस नेशनल सेंसेशन बन गया। अब आई डोंट नो उसने अपने ही लॉयर पे अटैक क्यों किया,
मे बी ये प्रूव करने के लिए कि वो सच में मेंटली अनस्टेबल है। एनीवे, तो इस इंसिडेंट के बाद इस लॉयर ने टेलर के केस से खुद को रिमूव करवा दिया, अंडरस्टैंडेबली। इसके बाद टेलर को कोर्ट के अंदर हैंडकफ्स और एक स्पिट मास्क में लाया जाता था और उसे एक नया लॉयर भी अपॉइंट करवाया गया। इस लॉयर ने अपनी एक साइकोलॉजिस्ट को हायर किया टेलर को इवेल्युएट करने के लिए, और उस इवेल्युएशन में टेलर ने उस साइकोलॉजिस्ट पर एक चेयर उठा के फेंकी, बट लकीली शी वॉजंट हर्ट। और उसे इवेल्युएट करने के बाद उस साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि टेलर मेंटली इल है। बट पर्सनली मुझे ये साइकोलॉजिस्ट थोड़ी अजीब लगी। लाइक वो एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है, पर जब उसे कहा जाता है कि टेलर की सिचुएशन को, उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करो, तो वो एक प्रॉपर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की तरह नहीं ऐसे बात करती है जैसे उन्होंने कोई ऑनलाइन फ्री साइकोलॉजी कोर्स किया हो। लाइक इनके पास प्रॉपर वर्ड्स ही नहीं है टू डिस्क्राइब व्हाट वाज रॉन्ग विद टेलर। एनीवे, तो इस सब के बाद भी कोर्ट ने यही डिसाइड किया कि टेलर अपने ट्रायल के लिए फिट है, और 24 जुलाई 2023 को उसका ट्रायल शुरू हुआ। उसके लॉयर्स तो अभी भी यही प्रूव करने पे लगे थे कि वो मेंटली इल है। वो स्कूल टाइम से एंटी डिप्रेसेंट्स पर है और उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। इस हियरिंग के दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। टेलर के डैड आर्टूरो कोर्ट में आए और अपनी बेटी के फेवर में बोला। उन्होंने टेलर के सैड पास्ट के बारे में बताया, उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, और जज से रिक्वेस्ट की कि प्लीज उसे हार्श सेंटेंस ना दिया जाए। बाय द वे, रिमेंबर आर्टूरो पर भी एक 13 साल की बच्ची का केस चल रहा था। वेल, इसी टाइम के आसपास वो गिल्टी पाया गया और उसे 30 साल का प्रिजन टाइम मिला। और जहां तक कि टेलर शा बिजनेस का सवाल है, तो उसे जज ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, और इसके ऊपर से 10 साल और ऐड कर दिए शैड की बॉडी को डिसमेंबर और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए। फाइनली जस्टिस वाज सर्व टू शैड्स फैमिली, स्पेशली शैड्स अंकल। जहां पर शैड के पापा ने कहीं ना कहीं टेलर को माफी दे दी थी, वहां पर शैड के अंकल कोर्ट में आए और उन्होंने टेलर को अच्छे से रोस्ट किया और कहा कि तुम्हारे साथ भी वही होना चाहिए जो तुम्हारे आइडल जेफरी डामर के साथ हुआ था। जेफरी डामर का प्रिजन में ही मर्डर कर दिया गया था। बाय द वे, इस केस की रिसर्च करते हुए मुझे टेलर का एक प्रिजन अपडेट भी मिला। 24 जुलाई 2024 को जब टेलर अपना प्रिजन सेंटेंस सर्व कर रही थी, तो उसने कोई बहाना बनाकर मेडिकल अटेंशन रिक्वेस्ट की, और जब नर्स वहां पहुंची तो वो नर्स पर ही कूद पड़ी। जब एक प्रिजन गार्ड ने उस नर्स को बचाने की कोशिश की, तो वो उस प्रिजन गार्ड को भी मारने लगी। टेलर ने उस गार्ड के सर पर एक ट्रे मारी और फिर उसे एक मेटल टेबल से भी मारने की कोशिश की। क्रेजी स्टफ। एनीवेज, तो अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और तुम लोग कमेंट नहीं करते यार, सो प्लीज़ अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।